आइए बच्चों, अब पाठ 4 देखें। इसकी पुनरावृत्ति करेंगे हम। तो सबसे पहले हम एक बार संक्षेप में इसकी कहानी जान लें। पाठ 4 का नाम है मामा जी की मेहमानी। मामा जी की मेहमानी है पाठ 4। यह एक व्यंग्यात्मक कथा है जिसको लेखक ने लिखा है कि जिसके बारे में लिखा है कि महंगाई के दौर में आदमी को 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल होता है। ऐसे में यदि कोई मेहमान घर पर आ जाता है, लंबे समय के लिए रह जाता है, तो परिवार का संतुलन बिगड़ जाता है। परिवार का जो बजट का है वो असंतुलित हो जाता है। आज के जीवन में मनुष्य की सोच इतनी परिवर्तित हो चुकी है कि मन में अतिथि देवो भव की भावना समाप्त हो गई है। वह ऐसा नहीं सोचता है कि अतिथि जो है देवता होते हैं। मेहमान का आना अब एक बोझ लगता है लोगों को। तो इस कथा में मेहमान के बारे कैसा लगता है इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें प्रमुख पात्र हैं मामा जी और उनका भांजा। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। बच्चों, पहले लोग मेहमान को देखकर खिल उठते थे, खुश हो जाते थे। लेकिन आज मेहमान को इस महंगाई के ज़माने में मेहमान का आना हुए यमराज के आने के समान मानते हैं। फिर मेहमान अगर ज़्यादा दिन के लिए टिक जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें कितनी परेशानियां आ गई हों, वो ऐसा महसूस करने लगते हैं। लेकिन इस कहानी में जो मामा जी पात्र है वह इतने कच्चे जीव नहीं थे। वो किसी भी परिस्थिति में अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते, ऐसे जीव वो नहीं थे। वे तो जब वे अपने साले की बीवी के भांजे को देखा, उन्होंने जब अपने साले की बीवी के भांजे को देखा तो वो ऐसे खुश हो गए जैसे उन्हें कोई घड़ा धन मिल गया। वो बोले, बेटा वाह, बहुत खूब, यह मेरा सौभाग्य है कि तुमने मुझे इसी बहाने याद तो किया। उम्र ढलने पर सगा बेटा भी अपना नहीं होता, दूसरे की कौन कहे। यह तुम्हारे घर वालों की और तुम्हारी भलमनसाहत है जो तुम लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। बच्चों बेटा, यहाँ किसी बात की तकलीफ़ नहीं होगी, बस यहाँ नौकर की कमी है। नौकर भी क्या रखें, आते हैं पहले तो मिलते नहीं हैं, मिलते हैं तो 10-15 दिन में या महीने भर में चले जाते हैं। उस पर ये डर लगा रहता है कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चोरी करके ली जाएं। इसलिए मैं इन चीज़ों से, इस झगड़े झंझट से बिल्कुल दूर हूँ। हाथ मुँह धो लो, मैं चाय बनाता हूँ। शक्कर है नहीं, राशन की दुकान पर घंटों लाइन लगाने की झंझट कौन करे। ये धक्के खाने का दम नहीं है मुझ में, इसलिए मैं चुटकी भर चाय, चुटकी में ऐसी चटपटी चाय बना लेता हूँ कि क्या कहूँ, ज़रा पीकर तो देखो। भांजे ने साहब ने घबरा कर कहा, मामा जी मैं चाय नहीं पीता। मामा खुश होकर बोले, तो बहुत अच्छी बात है, चाय बुरी चीज़ है, मैं इसका आदी नहीं हूँ। बस किसी का साथ पाकर कभी पी लेता हूँ, वह भी सिर्फ पेट गर्म करने के लिए। अच्छा बेटा, तुम इंटर में किस डिवीज़न में पास हुई, मामा जी ने पूछा। वो बोले फर्स्ट डिवीज़न में। भांजा बोला, नहीं, सेकंड डिवीज़न में। चलो कोई बात नहीं, 1 नंबर की घटत बढ़त है। अच्छा किया जो पढ़ने के लिए लखनऊ शहर चुना। अब तुम यहाँ अच्छी तरह से रहो, मोहन भोग हलवा पूड़ी जो का दिल करे खाओ, दिन में 1 बार नहीं 100 बार खाओ। पर भांजे ने कहा कि मामा जी मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। मामा जी ने कहा, बेटा खाना ना बनाने का ऐप तो मुझ में भी है, मैं बाज़ार से इसलिए कुछ भी मंगा कर खा लेता हूँ। चौका बर्तन की झंझट से भी छुट्टी मिल जाती है और समय की भी बचत होती है। लेकिन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। भांजा चुप रहा, उनकी बातें सुनते रहा। फिर मामा जी ने कहा कि बेटा जिसे खाना आता है उसे बनाने की चिंता क्यों। चूल्हे के पास बैठते ही अपने आप खाना बनाना आ जाता है। यह अपना घर है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ नहीं खाओगे पियोगे तब कहाँ जाओगे। तुम्हारी बदौलत मुझे भी 2 रोटियाँ नसीब हो जाएंगी। इसी दिन के लिए तो भगवान के लिए लोग बाल बच्चों के लिए तरसते हैं लोग। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अगर उनकी जगह पर मेरे, मतलब जो बाल बच्चे नहीं मेरे पास, उनकी जगह पर तुम्हें भेज दिया, मेरी सारी मुसीबत कट गई। यह सुनकर भांजा ने फिर पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई मामा जी। तो मामा जी ने कहा कि किसी ने 4000 सरकारी रुपए की चोरी कर ली थी, जिसका जो है कलंक मेरे मत्थे मढ़ दिया। 1 सप्ताह में अगर पैसे नहीं दिए तो मुझे जेल हो जाएगी। महाजन से कर्ज लेना चाहता हूँ, वह देने के लिए तैयार है, मगर वह शर्त उसने यह रखी है कि दस्तावेज पर वारिस के हस्ताक्षर होने चाहिए। वह अब बताइए मेरा वारिस कौन है, तुमसे बढ़कर मेरा वारिस कौन हो सकता है।
तुम्हें पाकर मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ। अच्छा जल्दी से झटपट कुछ खा पी लो और चलो महाजन के यहाँ चलते हैं। भांजे साहब को जब उन्होंने ऐसा सुना तो काटो तो खून नहीं, उन्होंने जल्दी से अपना ट्रंक उठाया और बिस्तर बगल में बिस्तर बंद दबाया। मामा जी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? उनके मुंह से, भांजे के मुंह से बोल नहीं फूटा। भांजे ने संभल कर कहा, अब याद आया कि मैं अपना सर्टिफिकेट घर पर ही भूल आया हूँ। मामा जी ने जल्दी से कहा, तो बेटा अभी गाड़ी मिल जाएगी, कल तुम ज़रूर लौट आना, नहीं तो बेटा मैं तबाह हो जाऊँगा। हो सके तो अपनी माता जी को भी ले आना, तुम्हें खाना बनाने की सहूलियत हो जाएगी। तब तक भांजे साहब यह कहते हुए सड़क पार हो गए कि अब यहाँ आने वाले पर लानत है, यानी धिक्कार है। कि मामा जी ने इस तरह से बातों को उलट पलट कर बोला कि भांजे को समझ में आ गया कि यहाँ मेरा आना मामा जी को अच्छा नहीं लगा, और मामा जी ने इस तरह से अपने घर आए हुए मेहमान को घर से भेज दिया। तो बच्चों, इस कहानी का पूरा सार यह है कि आज के युग में मेहमान को अतिथि नहीं माना जाता है, बल्कि ऐसा लगता है कि कोई यमराज हमारे घर में आ गया है। आइए बच्चों, इसका प्रश्नोत्तर का रिवीजन करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, इस महंगाई में मेहमान का आना किसके समान बताया गया है? तो उत्तर है हमारा यमराज के समान। मामा जी ने अपने घर में किसकी कसर बताई? उत्तर है हमारा नौकरों की। मामा जी ने अपने घर में नौकरों की कसर बताई। तीसरा प्रश्न है, भांजे साहब अपने साथ क्या क्या लाए थे? उत्तर है ट्रंक और बिस्तर बंद। मामा जी कैसी चाय बनाते थे? चटपटी। उत्तर है हमारा चटपटी। मामा जी चाय क्यों पीते थे? उत्तर है इसका पेट गर्म करने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, मामा जी के घर कौन आया था? उत्तर है उनके साले की पत्नी का भांजा। सातवां प्रश्न है, भांजे साहब की इंटर में कौन सी डिवीज़न थी? सेकेंड। उत्तर है हमारा सेकेंड डिवीज़न थी। आठवां प्रश्न है, भांजे साहब रहने की किस शहर में आए थे? उत्तर है लखनऊ। मामा जी के घर में क्या नहीं था? उत्तर है चीनी, शक्कर नहीं थी। 10वां प्रश्न है, मामा जी ने अपने अंदर कौन सा ऐप बताया? मामा जी ने अपने अंदर खाना ना बनाने का ऐप बताया। तो बच्चों, यह आपने प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ लिए होंगे। आइए अब शब्दार्थ देखें। ऐब का अर्थ है दुर्गुण। बदौलत का अर्थ है की वजह से। लानत का अर्थ है धिक्कार। आवभगत का अर्थ है स्वागत। बरी होना, मुक्त होना। गबन करना का अर्थ है चोरी करना। तबाह होना का अर्थ है बर्बाद होना। ढा देना का अर्थ है गिरा देना। तो बच्चों, पार्ट 4 का रिवीजन कार्य हमने किया। अब आइए हम अगला पार्ट पढ़ें। पार्ट 5 का रिवीजन देखें। पार्ट 5 का नाम है बच्चों महायज्ञ का पुरस्कार। इसकी कहानी आइए हम संक्षेप में देखें। प्रस्तुत का जो ये कहानी लिखी है, इसके लेखक जो हैं वो श्री यशपाल जैन हैं। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने यह बताया है कि सुकर्म परिस्थिति पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की नीयत पर निर्भर करता है। अच्छे काम जो है वो व्यक्ति की परिस्थिति पर नहीं निर्भर करते हैं, बल्कि व्यक्ति की नीयत पर निर्भर करता है कि उसकी नीयत कैसी है। कुछ पाने के लालच में धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं होता है। कि कुछ हमें इच्छा हो कि हम ये कार्य करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, तो इसको हम सच्चा यज्ञ नहीं कहते हैं। बल्कि सच्चा यज्ञ उसे कहा जाता है या महायज्ञ जो निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म हो, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना छिपा हो। ऐसा कार्य करना ही सच्चा यज्ञ या महायज्ञ कहा जाता है। ईश्वर सभी से ऐसे महायज्ञ की इच्छा रखता है। जो ऐसे महायज्ञ करते हैं, ईश्वर भी उनका फल उन्हें अवश्य देता है। यह कथा है बच्चों छोटी सी। आइए आपको मैं संक्षेप में सुनाती हूँ। कि एक कथा कह रहे हैं कि कोई कथा सुनने में आती है कि एक धनी सेठ थे। वो बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। उनके दरवाजे से कोई भी बिना भरपेट भोजन किए नहीं जाता था। हमेशा उनके द्वार दूसरों के लिए खुले रहते थे। सेठ ने बहुत सारे यज्ञ किए थे और दान में तो पता नहीं कितना धन दीन दुखियों पर को दिया था। लेकिन कहते हैं सब दिन एक समान नहीं होता है।
अकस्मात यानी अचानक ही उनके दिन बदल गए और सेठ की हालत पतली हो गई। संगी साथियों ने मुंह फेर लिया। भूखे मरने की नौबत आ गई। उन दिनों यह प्रथा थी कि यज्ञों को का फल जो है खरीदना और बेचना हुआ करता था। उस समय छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता था उसी के अनुसार मूल्य दिया जाता था। जब वह बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा क्यों नहीं एक यज्ञ बेच डालते अपना। यह सुनकर सेठ बहुत दुखी हुए, पर तंगी का विचार करते उन्होंने एक यज्ञ बेचने का विचार कर लिया। उनकी पत्नी ने सुबह उठकर पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग कर लाई और सेठ के लिए 4 रोटियां बना दी। सेठ जो है 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर एक नगर था जिसमें बहुत बड़े व्यापारी रहते थे जिनका नाम था धन्ना सेठ। उनकी पत्नी के बारे में अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बातें जान लेती है। धन की उनके पास कोई कमी नहीं थी। विपदाग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार बनाया था। वह अपनी पत्नी द्वारा बनाई गई 4 रोटियों को लेकर वह कुंदनपुर के लिए चल पड़े। उन्होंने सोचा कि सूरज निकलने से पहले मैं जितना रास्ता हो सके पार कर लूँ। जो चलते चलते वह कुछ दूर गए तो उनको जो है भूख लग गई। उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। क्योंकि कुंदनपुर बहुत दूर था बच्चों, 10-12 कोस किलो जो है कुंदनपुर दूर था। तो सेठ ने सोचा कि लाओ यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ और हाथ मुँह धोकर खाना खा लेता हूँ। तभी उन्होंने सामने देखा कुत्ता बहुत जो है उलट पलट रहा था। उन्होंने उस कुत्ते को 3 रोटियाँ खिला दी एक एक करके। लेकिन वह कुत्ता इतना कमज़ोर था कि सेठ के मन में आया कि अगर मैं आखिरी रोटी भी इसे खिला दूँ तो क्या पता है इसमें इतनी ताकत आ जाए कि दूसरी बस्ती तक चला जाए। यह सोचकर सेठ ने सारी रोटियाँ आखिरी रोटी भी उस कुत्ते को खिला दी और स्वयं जो है पानी पीकर रह गए। फिर दिया जलने के समय तक सेठ जो है कुंदनपुर पहुँचे। धन्ना सेठ की हवेली पर पहुँचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया और पूछा, कहा सेठ कैसे आए हो। सेठ ने कहा मैं संकट में हूँ, एक यज्ञ भी आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर कहा प्रणाम किया और बोली, यज्ञ खरीदने के लिए हम तैयार हैं पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। सेठ ने आश्चर्य से कहा कि कौन सा महायज्ञ। सेठानी ने कहा कि जो अभी आप करके आए हैं, आपने जो यज्ञ आज किया है वही यज्ञ मैं आपसे खरीदना चाहती हूँ। उसे बेचोगे तो हम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ जो है वह सोचने लगे कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है। उन्होंने ये सोचा कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर सेठानी बोली, सेठ बोले क्या सोचते हो सेठ जी। धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा तो सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठ जी की पत्नी ने पूछा कि जो सेठानी थी उसने पूछा कि क्या सोच रहे हो। सेठ ने कहा कि बरसों से मैंने कोई यज्ञ नहीं किया है, पर आप आज कह रही हो कि उस यज्ञ को आज वाले यज्ञ को बेच दो। सेठानी ने तब समझाया कि आज रास्ते में स्वयं ना खाकर 4 रोटियां उस भूखे कुत्ते को खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। कुछ पाने की इच्छा से धन दौलत लुटा कर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं होता है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ और या महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं। सेठ पर जो ऐसा लग रहा था कि आसमान टूट पड़ा हो। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य होता है, इसमें यज्ञ जैसी तो कोई बात थी नहीं। लेकिन सेठानी बार बार जो है जब यह कहती रही तो सेठ जी को अपने मानोचित कर्तव्य का जो है मूल्य लेना उचित नहीं लगा। उन्होंने यज्ञ नहीं बेचा और वह घर वापस आ गए। जब उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी को बताई तो वह खुश हो गई। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपने नहीं बेचा। इसके बाद वह रात जब दिया जलाने के लिए भगवान के आगे उठी तो उनके पैर से ठोकर लगी तो एक पत्थर हट गया। वहाँ पर उनको एक कुंदा दिखाई दिया। जब उन्होंने उसको खोला तो उसके अंदर तहखाना था और तहखाना सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। सेठानी ने कहा, सेठ जी से कहा, देखो यहाँ पर तो बहुत सारा धन है, ऐसा लगता है मुझे कि यह महायज्ञ का ही पुरस्कार है जो आपने स्वयं ना खाकर एक भूखे प्राणी की भूख मिटाई थी, तो उसी महायज्ञ का फल यहाँ हमें मिला है।
धन्ना सेठ की पत्नी ठीक ही कह रही थी कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ है। भगवान ने उसी महायज्ञ का पुरस्कार आपको दिया है। सेठ ने मन ही मन अपने मन में ईश्वर को धन्यवाद दिया और कहा कि मेरी कर्तव्य बुद्धि को और जगाए रखना कि मैं अपने कर्तव्य को बराबर करता रहूँ, मेरे मन में कभी भी गलत विचार ना आए और मैं दूसरों के कष्टों को हमेशा मिटाता रहूँ और स्वयं भले ही कष्ट सहूँ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें किसी के साथ अच्छा काम करने के लिए अपना स्वार्थ उसमें नहीं देखना चाहिए। भगवान हमें उस कार्य का फल जो है अवश्य देगा। तो आइए इसका पुनरावृत्ति अभ्यास कार्य देखें। पुनरावृत्ति करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, धन्ना सेठ कहाँ रहते थे? उत्तर है कुंदनपुर। तो अगला प्रश्न है, धन्ना सेठ की सेठानी के बारे में क्या अफवाह थी? उत्तर है उसे कोई दैवी शक्ति प्राप्त थी। तीसरा प्रश्न है हमारा, सेठ कुंदनपुर क्यों गए? उत्तर है एक यज्ञ बेचने के लिए। चौथा प्रश्न है, कुंदा उठाने पर सेठ को नीचे क्या दिखाई दिया? उत्तर है तहखाने की सीढ़ियाँ। पांचवा प्रश्न है, तहखाने में सेठ सेठानी को क्या मिला? उत्तर है सोने चांदी के सिक्के। सेठ ने क्या बेचने का निर्णय किया? उत्तर है हमारा एक यज्ञ। फिर प्रश्न है हमारा अगला, सेठ यज्ञ बेचने कहाँ गए? उत्तर है कुंदनपुर। कुंदनपुर कितनी दूर था? 10-12 कोस। उत्तर है हमारा 10-12 कोस दूर था कुंदनपुर। नवा प्रश्न है हमारा, कुंदनपुर के सेठ का क्या नाम था? उत्तर है धन्ना सेठ। अगला प्रश्न है, सेठ ने अपनी चारों रोटियां किसे खिला दी? उत्तर है भूखे कुत्ते को। 11वां प्रश्न है बच्चों हमारा, सच्चा यज्ञ किसे कहते हैं? उत्तर है हमारा निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ होता है या कहा जाता है। तो बच्चों, आपको मैंने प्रश्नों के उत्तर पढ़ा दिए जो एक शब्द में उत्तर हैं इनके। आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। आइए अब शब्दार्थ देखें। शब्दार्थ है हमारा, पहला शब्द है प्रथा। प्रथा का अर्थ है रीति रिवाज। खिन्न, खिन्न का अर्थ है उदास। उदार का अर्थ है दयावान। कुंज, कुंज का अर्थ है वृक्षों का समूह। धर्मपरायण, इसका अर्थ है धर्म को मानने वाला। क्रय विक्रय, इसका अर्थ है खरीदना। क्रय का अर्थ है खरीदना, विक्रय का अर्थ है बेचना। निस्वार्थ, इस शब्द का अर्थ है बिना स्वार्थ के। चरण रज, इस शब्द का अर्थ है पैरों की धूल। तो बच्चों, आज हमने पाठ 3, 4 और 5 का अभ्यास कार्य किया। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप पाठ 1 से लेके पाठ 5 तक पूरा अपना जो भी है प्रश्नोत्तर हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द जो भी हैं सब आप अच्छे से पढ़ लेंगे, जिससे आपका पेपर अच्छे से जाए। आप पेपर में परीक्षा में सफलता प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामना है। इसी के साथ धन्यवाद।